भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Jai Gurudev. Can everybody hear me? Yes. Yes. Jai Gurudev. How's everyone? Good. मैं कल बात कर रही थी कैसे जीवन में सत्संग का बहुत महत्व है और श्रीमद् भागवतम तो सत्संग रूपी ग्रंथ है। शुरू से लेकर अंत तक हम इसमें सत्संग लाभ उठाते हैं और हमने देखा कैसे वेद व्यास जी को ये ग्रंथ लिखने के लिए प्रेरणा मिली नारद मुनि से। और मैं कह रही थी ना कि नारद मुनि एक बहुत ही मिस्टिकल पर्सनालिटी है। जैसे गुरुजी कहते हैं नारद शब्द का अर्थ ही है वन हु इज ऑलवेज इन द सेंटर, वन हु ऑलवेज ऑपरेट्स फ्रॉम द सेंटर। इसीलिए कई ग्रंथों में नारद जी की कहानियां हैं। वो समय समय पर आकर अपना मैसेज दे जाते हैं। कई बार वो मैसेज बड़ा मधुर दिखता है और कई बार बहुत खलबली मचाने वाले मैसेजेस भी वो देते हैं। कारण ये है कि उन्हें वरदान मिला है, भगवान से वरदान मिला है कि आप मेरी भक्ति प्राणियों के हृदय में स्थित करो। तो जीवन का लक्ष्य एक सक्सेसफुल लाइफ की बात कर रहे हैं। यहाँ परम लक्ष्य यही हो सकता है कि हम इस संसार में रहते ही ऐसे प्रेम में पड़ जाएं, भगवान के प्रेम में, जो प्रेम सत्य के लिए हो। सत्य से यहाँ मतलब है जो शाश्वत है, परमानेंट है। हमारा मन अक्सर ऐसी चीजों में मोह में पड़ा रहता है, प्रेम में पड़ा रहता है उनके, जो आज हैं हमारे साथ और कल नहीं होंगी। चाहे वो हमारे नाते रिश्ते ही क्यों ना हो, हमारी सुंदरता, हमारा स्वास्थ्य, हमारा घर परिवार, बड़े घर, हमारा धन, ये सब टेम्पररी है।
इसीलिए जितना जितना इनसे हम प्रेम करते हैं उतना ही ये सुख दुख देने वाले बनते हैं। लेकिन जिसको ईश्वर से प्रेम हो जाता है तो संसार के सुख भोगते भोगते उसे दुख मिलने बंद हो जाते हैं। तो बताओ ये कितनी अच्छी डील है। कौन चाहेगा ऐसा जीवन ना मिले जिसमें मुझे सुख तो मिलते रहे लेकिन दुखों की परछाई भी मेरे ऊपर ना पड़े। तो ये गुण केवल भक्ति में है, ईश्वर की भक्ति में है। ये भक्त शिरोमणि हैं नारद जी, और कैसे ये इतने बड़े भक्त बने भगवान के पार्षद, जो हर समय कहीं भी आ जा सकते हैं और जिनके दर्शन मात्र से हृदय में भगवान का प्रेम जाग जाए। तो ये इनका अपना जन्म और इनकी जीवन के ऊपर आज थोड़ी सी बात करने का मन कर रहा है। जब वेद व्यास जी को इंस्पायर किया नारद जी ने, तो नारद जी ने कहा अब मेरी ही आप कहानी सुनो वेद व्यास जी, मेरे पिछले जन्मों की बात है ये। अब मेरी दृष्टि प्रभु ने इतनी निर्मल कर दी है कि मुझे अपने पुराने सारे जन्म याद है। तो मैं एक जन्म की बात बताता हूँ। मैं एक दासी का पुत्र था, वो बर्तन धोने का काम करती थी। लेकिन मेरा भाग्य कहो कि मेरी माँ को नौकरी मिली एक ऐसे आश्रम में जहां पर कुछ साधु जन चातुर्य मास पे इकट्ठा होते थे। आप समझते हैं ना, चातुर्य मास में पहले साधु लोग ट्रैवल करना बंद कर देते थे क्योंकि मौसम भी ऐसा होता है उस समय। तो वो विश्राम का समय होता है उनका, जिस समय वो सब इकट्ठा होकर सत्संग करते हैं, क्योंकि साधु को विश्राम तो केवल सत्संग में मिलता है, संत को विश्राम केवल हरि भजन, हरि कीर्तन, हरि चर्चा, यही विश्राम है। तो वो 4 महीने ऐसे एक जगह इकट्ठा होकर कुछ साधु लोग अपना भजन कीर्तन करते थे और उनके भोजन के बर्तन साफ करती थी नारद जी की माँ। और उस समय नारद जी 5 साल के बच्चे थे। तो वो हर समय, क्योंकि वो विधवा औरत थी और कोई नहीं था, एक माँ और एक बेटा, तो नारद जी हर समय माँ के साथ लगे रहते थे। जहां माँ बैठती थी वो बैठते थे, माँ का हाथ बटाते थे। और जब साधु लोग भोजन कर लेते थे तो उनसे आज्ञा लेकर उनका जूठन प्रसाद की तरह रोज नारद जी खाने लगे। और कहते हैं कि जैसे ही मैंने वो प्रसाद खाना शुरू किया, मेरा मन शुद्ध हो गया और मेरे मन में प्रभु की ये जो कहानियां रोज ये लोग चर्चा करते थे, सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार सत्संग चलता था जिसमें हरि चर्चा होती थी। भगवान की लीलाओं का गान, भगवान के अवतारों की कहानियां एक दूसरे के साथ सब शेयर करते थे। तो नारद जी ने कहा मेरे को इतना इंटरेस्ट हो गया, मैं कान लगाकर 5 साल का बालक, मेरा खेल कूद में कोई मन नहीं था, मैं सारा समय बस ये उनकी चर्चा ही सुनता था। और धीरे धीरे मन मेरा इतना प्रेममय हो गया और मैं बहुत लगन से उस सत्संग को सुनता, साधुओं की सेवा करता। तो साधुओं की दृष्टि पड़ी उस बालक पर, उन्हें बड़ा प्रेम आया उसके लिए। तो जाने से पहले जब चातुर्य मास खत्म हो गया तो उन्होंने जाने से पहले उसे अपने पास बुलाया, बड़े प्रेम से उसको साधना करना सिखाया, मंत्र दिया। ये एक बहुत बड़ी गिफ्ट थी नारद जी के लिए कि बिना मांगे उन्हें मोती मिल गए। उन्हें मंत्र विद्या दी, साधना की पद्धति सिखाई और साधु लोग चले गए। लेकिन नारद जी ने कहा मैं तो अपनी माँ के साथ ही बंधा हुआ था, मेरी माँ विधवा बूढ़ी औरत, मैं उन्हें छोड़ के नहीं जा सकता था।
तो मेरे मन में एक तड़प थी कि कब मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं केवल हरि कीर्तन में, हरि ध्यान में अपना समय बिताऊं। जब हम ऐसे ध्यान को एक बार चख लेते हैं तो मन लगता नहीं संसार में, मन करता है बस आंखें बंद करें और अपने ईश्वर को हृदय में देखें, ईश्वर से बातें करें, ईश्वर से मिलें। जैसे गुरुजी कहते हैं ना, when somebody is in love, what happens to that person? He is with all of us, but that person is only thinking about the beloved, only wanting to talk about the beloved in one way or the other. You are talking about something to them, something different, but they will bring in the topic of their beloved. Same way, and in a very magnified way, when bhakti arises in a heart, the bhakt only wants to talk about God. He only wants to listen to God, God's name, God's stories, talk about Him. Worldly talks are painful to him. So one day, नारद जी ने कहा, मेरी माँ को जंगल जाते हुए रास्ते में सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। अब मैं केवल 5 साल का था, अनाथ हो गया था, पूरे दुनिया में मेरा कोई नहीं था। लेकिन मैं दुखी नहीं हुआ। जब मेरी माँ की मृत्यु हुई, मैंने उसके पीछे छिपा हुआ भगवान का संदेश समझ लिया कि भगवान अब चाहते हैं कि मैं बाकी का समय उनके ध्यान चिंतन में बिताऊं और अपना भला कर पाऊं। तो मैं निकल गया उस घर से बाहर, दूर भटकता रहा, बहुत दिन जंगलों में, घने जंगलों में भटकता रहा। और एक दिन मैं थक गया, थक कर मैंने कहीं विश्राम किया, पानी पिया, कुछ फल खाए और थोड़ी देर के लिए सोचा कि मैं विश्राम में होकर भगवान का ध्यान करता हूँ, जैसा ध्यान मुझे उन साधु ने, मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था। तो नारद जी ऐसे भोले भाव से प्रभु के ध्यान में बैठ गए। ध्यान करते करते अपने हृदय में प्रभु के दर्शन पाए। प्रभु के दर्शन पाते ही उनका रोम रोम पुलकित हो गया और उस स्पंदन को, उस ऊर्जा को वो बखान नहीं कर सकते। आज भी वेद व्यास जी के साथ उसको शेयर नहीं कर पाए, लेकिन कहा मैं उसका आनंद की, वो जो असीमित आनंद के पल थे, मेरे भाव में ऐसा उफान आया और मैं गदगद हो गया। थोड़ी ही देर के बाद प्रभु का दर्शन लुप्त हो गया। मैं उनकी मूर्त नहीं देख पा रहा था। मैंने घबराकर आंखें खोली, चारों तरफ देखा, लेकिन प्रभु नहीं दिखाई दिए। तब नारद जी ने आंखें बंद करी, बहुत कोशिश की कि दोबारा वही भाव, वही दर्शन, वही आनंद अनुभव कर पाऊं, लेकिन नहीं हो रहा था। तो वो उदास हो गए, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। इतने में भगवान ने आकाशवाणी में बात की, नारद जी से बात की। देखो, कोई कितना ज्ञानी क्यों ना हो जाए, कितना बड़ा तपस्वी, कितना वेद पाठी हो जाए, लेकिन ऐसा दुर्लभ है कि प्रभु हमसे बात करे और हमें वो बात सुनाई दे। प्रभु तो हर समय हमसे जुड़े रहते हैं, बात भी करते हैं, लेकिन हम ऐसे स्पष्ट भाव से उनकी वाणी को सुन सकें, तो ये एक साधक की गहरी अवस्था है। तो नारद जी ने कहा, प्रभु ने मुझसे कहा, इस जन्म में मैंने तुम्हें केवल अपना दर्शन दिया है, एक झलक दिखाई है, ताकि तुम मेरी तड़प में जीवन बिताओ। गुरुजी कहते हैं, तड़प ही ईश्वर है, लॉन्गिंग इज डिविनिटी। तो जिसके अंदर जैसी जैसी लॉन्गिंग पैदा होती है प्रभु के लिए, उतनी ही जल्दी वो अपनी सारी वासनाएं यहीं धोकर मुक्त होकर आगे बढ़ता है। तो उन्होंने कहा, वो जीवन मैंने ऐसे ही बिताया, प्रभु का नाम लिया, ध्यान किया, और एक दिन काल का जब समय आया तो बिना किसी वेदना के, जैसे अचानक से बिजली कौंध गई हो, मेरा ये शरीर छूट गया
और मुझे दिव्य पार्षद रूप शरीर मिल गया। और उस दिन के बाद हर समय प्रभु की आज्ञा मुझे हुई कि तुम हर समय मेरे पार्षद बन के चारों तरफ तीनों लोकों में घूमो और सब प्राणियों के हृदय में मेरे लिए भक्ति जगाओ, और भक्ति को स्थापित करने के लिए ही बस तुम कर्म करो। उसके बाद नारद जी ने कहा, मैं बहुत देर ऐसे मस्ती में भगवान की भक्ति में घूमता रहा, और जब पुरानी क्या बोलते हैं सृष्टि का जब प्रलय समय आया, तब मैं भी और भगवान क्षीर सागर में निद्रा में विश्राम में चले गए। तब ब्रह्मा जी उनके ही शरीर में समा जाते हैं, नारायण के, क्योंकि ब्रह्मा जी को कोई और काम नहीं सिवा सृष्टि की रचना करना और उसका संभालना। तो जब प्रलय होती है तो ब्रह्मा जी के पास ये वरदान है, वो भगवान नारायण के शरीर में समाते हैं। तो मैं ब्रह्मा जी के श्वास में घुस गया और मैं भी ईश्वर के शरीर में ब्रह्मा जी के अंदर जीव शरीर में अंतर चला गया। इसीलिए नारद जी को ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा गया है। और उसके बाद कहानी आगे जाती है। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे? नहीं दीदी, इट्स सो अमेजिंग। तो कहते हैं जब दोबारा सृष्टि की रचना हुई, ब्रह्मा जी, हम जानते हैं ना ये कहानी, एक दिन मैं इसके बारे में और बात करूंगी कि जब सृष्टि की रचना होती है कैसे नारायण भगवान की नाभि से कमल रूप में ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं और फिर सृष्टि दोबारा रची जाती है। तो उन्होंने कहा जब ब्रह्मा जी नाभि में उत्पन्न हुए तब मैं भी उनकी नासिका द्वारा बाहर आया, और ब्रह्मा जी ने फिर सबसे पहले, आज ये बात भी यहाँ मौका है तो बताती हूँ कि कहते हैं सबसे पहले श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को स्वयं नारायण जी ने ब्रह्मा जी को दिया था। ये ज्ञान 4 श्लोकों में पूरे भागवतम का सार बताया था और उसे चतुश्लोकी भागवतम कहा गया है। और इसका कारण ये था कि ब्रह्मा जी अपनी स्मृति खो बैठे थे कि पिछली बार जब सृष्टि की रचना हुई थी इस प्रलय से पहले, तो मैंने कैसे सृष्टि की रचना की थी, कैसे जीव पैदा किए थे, तो वो सब स्मृति खो बैठे थे। तो नारायण भगवान ने उन्हें स्मृति लौटाते हुए ऐसा अनुग्रह किया और ब्रह्मा जी ने कहा मेरे को ये वरदान दो कि मैं इतना करता होता हुआ भी, सबसे बड़ा करता है ना ब्रह्मा, सारी सृष्टि की रचना करते हैं। हम तो थोड़ा सा काम करते हैं और अपने को कैसे देखते हैं, मैं घर का काम करती हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। कर्ता भाव हमें थकाता है, कभी हम उसमें अहम में चले जाते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा जी ने कहा मेरे अंदर अहंकार ना आ जाए, जैसे ही अहंकार आएगा तो मैं भगवान आपके दर्शन कैसे पाऊंगा। तो इतना बड़ा काम करते करते आपको कभी ना भूलूं, मेरी स्मृति ऐसी अमोघ हो जाए। तो भगवान ने 4 श्लोकों में भागवतम का सार ब्रह्मा जी को दिया और वही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र नारद जी को दिए। और यही 4 श्लोक नारद जी ने सबसे पहले वेद व्यास जी को बताए। जब उन्होंने वेद व्यास जी को भागवतम लिखने के लिए कहा तो उन्होंने ये 4 श्लोक सुनाए भागवतम के और कहा अब आप इसका विस्तार कीजिए, आप में क्षमता है कि आप अपने तरीके से इस सार का, इस परम ज्ञान के सार को ऐसे विस्तार करके बताएं, इसकी कहानियां ऐसी सुंदर बताएं कि लोगों को ये सुनते ही लोगों को मोक्ष मिले, भक्ति मिले, अभय पद मिले और भगवान उनके हृदय में बस जाए। तो ये है भागवतम की पीछे उस आशीर्वाद की कहानी जो स्वयं नारायण भगवान ने दिया हुआ है। और कल अगले सेशन में मैं ये 4 श्लोक भागवतम के लूंगी
ये बहुत ही सुंदर है और ऐसे हैं जिनके ऊपर आजीवन हम ध्यान कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। ना ये कहते हैं भागवतम तो सब सुनते हैं, लेकिन जो भागवतम को सुनकर एक एक श्लोक के ऊपर उस श्लोक को लेकर चिंतन करता है, मनन करता है, अपने जीवन में उसको उतारता है, वही सच्चा भागवत है। भागवत माने जो भागवतम को धारण कर पाए, जो भागवतम को ग्रहण कर सके, क्योंकि उत्तम वस्त्र हो तो ही रंग चढ़ता है। जितना वस्त्र उजला होता है ना, तो रंग उतना अच्छा आता है। ऐसे ही भागवत पुरुष की यही एक क्वालिफिकेशन है कि वो इस तरह से पूरे दिल से, मन से नहीं, केवल मन से नहीं होगा। भागवतम मन से नहीं सुनी जाती, नहीं समझी जाती, ये समझने की चीज नहीं है। समझ को तो छोड़कर बैठना है। परीक्षित सारी समझ, सारी संपत्ति, सारी दुनिया को छोड़कर बैठे हुए हैं, तब भागवतम को ग्रहण करेंगे। तो इसी तरह ये भागवतम की सुंदर सुंदर भगवान के अवतारों की कहानियां जो है, ये हमें ऐसे मधुर मधुर स्पेस में ले जाएंगी कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जितना भी प्लेजेंट अनप्लेजेंट होता जाए, आपको भागवतम नहीं छोड़ेगा। भागवतम का संतोष, भागवतम का आनंद, इसकी पूर्णता आपके रोम रोम में समा जाएगी। तो मेरी यही इच्छा है कि हम सब, चाहे ऑनलाइन बड़ी लिमिटेशन में ये सुन रहे हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि हम सब इस भाव से भागवतम को सुने। हम जब इस भाव से बैठेंगे तो आप देखना कितना मैजिकल एक्सपीरियंस होगा। तो आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। अब आशिमा, विकास, रेवा जी जो भी हैं, थोड़े भजन करते हैं। जय गुरुदेव। आशिमा, Ashima, can you hear me? Am I audible? हाँ, yeah. I think Vikas is there. I think I can Oh, hear lovely him. Vikas. Hi. Hi, Hi. Vikas. Where is Vikas? Reva Vikas, ji. can we see you? Yes. Let me see. Where is my camera? Am I visible? I don't know. Divya, where is Divya? Yes, Vikas, we can see you. Oh, hi. Divya And is your also. hand also. Oh, sorry. Now, Hi. Where's Divya? I I'll can't just. see. Divya is Divya? just sitting. Divya? She's just coming. She just went inside. Okay. Okay. Let's have few bhajans. yes, sir, roughly, I hope. I'll ask her to get. Just a second. Hare Krishna, Hare Krishna,
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare You can sing. Ashmati, Anji, you sing na because. one bhajan, then after Huh? that. Shrimanarayan Bhajvanarayan Shrimanarayan Bhajvanarayan Shrimanarayan Narayan Narayan Shrimanarayan Narayan Narayan Brahma Narayan Vishnu Narayan Brahma Narayan Vishnu Narayan Shiva Narayan 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 Shiva Narayan 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 Shrimanarayan Bhajvanarayan Shrimanarayan
भजवन नारायण श्रीमन नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण भजवन नारायण श्रीमन नारायण 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 यहाँ नारायण वहाँ नारायण यहाँ नारायण वहाँ नारायण जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण मुझ में नारायण 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 सब में नारायण 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 Beautiful. जय गुरुदेव। मैं अभी ये सोच रही थी कि इन ग्रंथों में ऐसा क्या है कि ये इस तरह जीवन में बदलाव लाते हैं, हमारे दिल को छू जाते हैं। तो अब जब आज शेयर की भागवतम की ये कहानी कि कैसे भागवतम के 4 श्लोक स्वयं नारायण ने दिए हैं, तो ये जो बड़ा काम जहां भी होता है, जैसे भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने यही कहा है, जो भी तुम विभूति देखते हो, स्पेशल, समथिंग विच इज ब्यूटीफुल, स्पेशल, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, इट इज मी। सो ये जो ग्रंथ है हमारे, इनके साथ समय बिताना भी भगवान के साथ समय बिताना है। इनके अंदर भगवान की महिमा छुपी हुई है। इसीलिए भागवतम को तो कहते ही हैं कि ये तो कृष्ण भगवान की शब्दमयी मूर्ति है। तो ये पूजा के पल हैं, जब हम भागवतम के साथ होते हैं, पूजा के पल हैं। तो निर्मल भाव से, ऐसे जैसे पूजा करने बैठे हैं, इसी भाव से इसको सुनना चाहिए, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। भाव शुद्धि बहुत आवश्यक है। तो बाकी की चैप्टर्स हम आज से थोड़े दिन के लिए रेस्ट है, 14 तारीख से शुरू करेंगे। 11 और 12 को 2 दिन गुरुदेव का भगवत गीता का डिस्कोर्स है, जो हम सब सुनेंगे। 13th को उनकी बर्थडे सेलिब्रेशंस हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड एंजॉय द वीकेंड एंड भगवत गीता Guruji's birthday celebrations, and we meet on 14th again at 3:30. Thank you so much everyone. I just want to add, ममता जी, थैंक यू ममता जी, और इस भक्ति की गंगा में हम सबको नहलवाने के लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत ही कृतज्ञ हैं, और ये गुरुदेव का ही कुछ होगा जो हम सब यहाँ पे एक साथ हैं। I just want to also say कि आप लोग जो जो गुरु जी की भगवत गीता सुनना चाहते हैं, तो अपने लिए अपने पास द आर्ट ऑफ लिविंग ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि उस दिन आप सडनली रियलाइज करेंगे उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसका कोई, इट्स फ्री फॉर ऑल, बट यू हैव टू डाउनलोड द ऐप, एंड दोज हु हैव ऑलरेडी हैव ऐप, दे कैन लिसन टू द भगवत गीता. Thank you so much, and we will meet again on 14th. Till that, let us be drenched in bhakti. Already this is a bhakti week for us. Just one thing, this is the Art of Living app, na? Yeah, the Art of Living. Art of Living app. And then is it a live talk, or I mean, how
उनके भगवत गीता के चैप्टर में जाएं या कैसे? It is a live talk. There are a lot of Bhagavad Gita and all other discourses are already there. Bhagavad Gita, हाँ. Chakra, Narad Bhakti, all are there, but this will be a live talk on that. So how the live talk will come on the app itself? Yes, yes, yes. Okay. दीदी टाइमिंग Thank you. आपको आर्ट ऑफ लिविंग ऐप पे सब्सक्राइब करना होगा बट वो है, वो मेरा सब्सक्रिप्शन है. Sorry, out of the app. It's not elements, is it? No, no, It's it's not elements. This is the social media of Art of Living. It's this one. I will show I'll just show you the picture. It's this. दीदी टाइमिंग प्लीज टाइमिंग 11, I think. I don't know. There's a message. हाँ, message है उसमें. वो. It's on the Yoga Sesh group. I posted it last night. It's before meditation in the morning and in the evening. again. You can see 11 to 12 and 6 to 7. Which if one? I'm not Sorry. wrong. Okay. the white one here. Okay. It's two swans. There is a the sitting figure with two swans below. Okay. All right. Okay. Where is that? Thank you. Savita, This is the Art of Living app. I will send it on the group itself, the picture. Okay. Thank you so much. Yes. this morning after meditation, Guruji said this only, that you should do satsang in a group, sing a bhajan and have a common sankalpa for everybody's good. Did you hear that part? In which Yes. satsang? Please tell me This this. morning he said it after the meditation. Which one? Add me to that group. No, not in the group. After the live meditation, he had said it today. Which one? After live meditation today, Every day at 12 and 7:30, Gurudev. हाँ. Yeah. so after that he said this only, what Mamta ji is so connected. I've noticed it so many times. Whatever Guruji says, she's doing it. Absolutely. Ah. It is Amazing. Gudev's sankalpa only that we are here. And thank you so much, Savita ji. Thank It's all you very your, much. yes, Thank it's you your so initiative and your effort. Thank you. Thank you, Mamta. Thank you. Thank you. Thank you, Namrata. Thank you, Thank Mamta you. ji. much जय गुरुदेव Tomorrow there's no talk. It's afterwards. It's We'll meet on the 14th now. okay. Okay. Happy birthday. And I'll be adding everybody on the group Bhagavatam, Mamta ji's Bhagavatam. So you all can Add me also. No? Okay. Okay. Can I send my cousin's number also? She wants to be added. everybody's number on the group also. All right. Okay. Thank you. थैंक यू कविता दी थैंk you Ashima Jai दी Gurudev. thank you Thank you, Jai Gurudev. Happy birthday. Guruji's birthday. Whose birthday? Guruji's Guruji's birthday. birthday Oh, that's okay. Okay. It's our birthday week. Yeah. 13th we are not meeting in satsang 13th Guru how are we going to celebrate Guruji's birthday Chitra Didi's satsang is there. Live satsang with Chitra Didi. Oh, at nice. what time acha we will send the message Yeah, we can. yeah So we'll meet for Guruji's birthday. We'll have live satsang with Didi. acha okay Okay. Okay. Again with Didi, with Mamta ji. Okay. Thank you. thank you jai Gurudev Jai Gurudev. Once you to be added in the group, just leave your number and name. Okay. Name All and- right. Thank you, Ashima ji, for adding me in this group. Thank you. Most welcome. Welcome always. Kavita ji, Yes. my number also. हाँ, आपका नंबर आपने मुझे भेज दीजिए या तो व्हाट्सएप में या ऐसे यहाँ लिख दीजिए. Yeah, Jai Gurudev. Jai Gurudev. I'm ending the meeting. Thank you. Jai Gurudev. Bye.